का जायजा है जी हाँ, जी वो हाँ, वो करना। बच्चे बास पैदा हुए हैं 2 साल में। पिछले जो है उसमें बाकायदा जो है वो बाज रावियों के बारे में ये लिखा हुआ है, उनकी बायोग्राफी में ये लिखा हुआ है कि ये 2 साल में पैदा हुए थे। और ये तो मशहूर बात है फुकहा के यहाँ। आप जब भी किताबें पढ़ेंगे, असल में ये हमल की मुद्दत का ताल्लुक बहुत से फ़िक़ही मसाइल से है। मैं एक थोड़ी सी क्लियर कर दूं ये बात और भी, बहुत से फ़िक़ही मसाइल से। जैसे एक आदमी जो है अपनी बीवी को छोड़ करके कहीं सफ़र पर गया, उसके सफ़र जाने के बाद अब 1.5 साल हो गया है, बच्चा पैदा हुआ उसकी बीवी को। तो आप किसका बच्चा मानेंगे, उसी आदमी का मानेंगे या जो है दूसरे कहेंगे नहीं ये उसका नहीं हो सकता दूसरे का है, क्योंकि 9 मंथ के बाद पैदा हुआ है। बताइए आप किसका मानेंगे, आपसे पूछ रहा हूँ ऐसे ही। ओ, वैसा ही है। अच्छा। मसला आएगा ना हाँ हाँ हाँ। ये मसला आता है, इसीलिए फिqही किताबों में बाकायदा इस पर बहस मौजूद है। मैंने एक चीज़ और भी जिक्र नहीं की, वो फिqही किताबों में है कि जो है क्या कोई जो है यानी क्या कहते हैं उसको जो है, फिqही किताबों में एक मसला ये भी होता है कि हमल के दौरान, यानी जब औरत प्रेग्नेंट है तो क्या हैज़ का खून आ सकता है कि नहीं आ सकता। तो इमाम शाफई और बाज़ दूसरे जो है अइम्मा इस बात के कायल है कि आ सकता है। इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह इस बात के कायल है कि नहीं आ सकता, हैज़ का खून नहीं आ सकता उस वक्त बिल्कुल। तो अभी जो मैं तफसीर आपको बयान कर रहा था ना, ये कि जो है वो खून कभी थोड़ा सा लीकेज हो जाए तो आ जाता है, तो ये उन लोगों की राय थी जो कहते हैं कि आ सकता है। तो असल मसला ये कहाँ पैदा होता है, क्यों फिqही किताबों में इसको जिक्र किया जाता है कि जब जो लोग ये कहते हैं कि ये आ सकता है और हमल के दौरान खून आना शुरू हुआ औरत को, थोड़ा बहुत ज़्यादा नहीं होता, थोड़ा बहुत जो है आ रहा है, तो अगर वो हैज़ का है तो नमाज नहीं पढ़ सकती पर्सन। तो जब आप ये मानते हैं कि हैज़ का खून है ये, तो नमाज नहीं पढ़ना है उसको। और जो कहते हैं हैज़ का खून आ ही नहीं सकता उस वक्त, तो उसको नमाज पढ़नी होती है, ऐसा नमाज नहीं छोड़ सकती औरत, वो इस्तिहाज़े का खून माना जाए। तो ये मसाइल चूंकि इससे जुड़े हुए हैं शरीयत के बहुत से, इसीलिए उसमें जिक्र आता है। तो एक दूसरा मसला अभी आपको पेश करूं कि ये विरासत से जुड़ा हुआ है। हमल, जब ये यकीन हो कि बाप के मरने के वक्त में ये बच्चा माँ की पेट में था, ये यकीन हो, तो वो भी बाप का वारिस बनता है। अब बाप के इंतकाल के बाद एक बच्चा जो है 1 साल के बाद, 12 महीने के बाद पैदा हुआ, तो आप कहेंगे उसी आदमी का नहीं हमल नहीं है, दूसरे का है, किसका है, ये उसका वारिस बनेगा नहीं बनेगा। तो यहाँ ये मसाइल जिक्र किए जाते हैं मेरे भाइयों कि हमल की मुद्दत ज़्यादा से ज़्यादा कितने दिन हो सकती है, या तो उसमें क्या है तक जो बच्चों की पैदाइश हुई है, तो कितने कितने दिनों तक जो है पैदाइश कितने दिनों के बाद हुई है। ऑपरेशन का दौर नहीं था पहले, वो ऑपरेशन होते नहीं थे उस जमाने में कि जो है अब जैसे अब होता है कि जैसे ही 9 महीने के बाद हुआ तो क्या करते हैं, ऑपरेशन करके बच्चे को निकाल, वो बच्चा जब भी आएगा फितरी तौर पर ही अपने जो है रास्ते से ही आएगा बाहर। तो इंतजार करते रहते थे उस वक्त, अभी नहीं आया, अभी नहीं आया, अभी नहीं आया। जब तक वो दर्द नहीं आएगा, फिर दर्द के बाद वो बच्चा बाहर आएगा, उसके अलावा और कोई शक्ल नहीं थी उस जमाने में। तो पता भी लग जाता था कि इतने जो है के बाद जो है अमल तो काफी जमाने से था, अमल होने के बाद अंदाजा तो हो जाता है ना, थोड़ा पेट की वजह से या जो है औरत के जो है वो कुछ उसकी जो जिस्मानी कैफियत हो जाती है तो औरत समझ जाती है। तो ये आज के दौर में जो चीजें होती हैं, इसके बगैर भी हमल जो है ठहर गया है, ये तो मालूम हो जाता। हो सकता है कि 2-4 दिन का फर्क हो या महीने का फर्क हो जानने में, लेकिन वो तो मालूम हो जाता था। लेकिन पैदाइश अभी नहीं हुई, अभी नहीं हुई, लंबा जाता था, तो उस जमाने में ऐसा होता था मेरे भाई। जी। जी बोलिए, कोई सवाल था